हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में यूनिट 2 वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट किया गया है और उसी के क्रम में आज हम क्वेश्चन करेंगे लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रल दोनों के कॉन्सेप्ट को समझा दिया और इस लेक्चर में उन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन इंटीग्रेशन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सरफेस इंटीग्रल पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे एक दिया गया लाइन इंटीग्रल, इसमें निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो क्या दिया है, इफ f इज इक्वल टू 3xy I कैप पर y स्क्वायर j कैप देन इवेल्युएट f डॉट dr, यानी कि हमें क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। वेयर c इज द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हम लाइन इंटीग्रेशन या तो लाइन पे करते हैं या कर्व पे करते हैं। तो जो हमारा कर्व दिया हुआ है ये क्या, ये कर्व है। ठीक है, एंड एक्स वाई प्लेन में है और ये क्या है, 0 to 0 0 0 to 1 2। ठीक है, यानी कि इससे आप क्या करेंगे, फिगर को बना सकते हैं। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस कर्व को बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कैसे बनता है। माना कि ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन में बोल रहा था, यानी कि एक्स वाई प्लेन में ही हम लेंगे। ये क्या है, एक्स प्लेन, और ये क्या है, y है। ठीक है, क्या करें, 0 0। तो सबसे पहले क्या है, 0 0, ये क्या ओरिजिन पे क्या होता है, 0 0, और क्या है 1 2, यानी कि x एक्सिस पे 1 चलना है, मान लीजिए 1, और y एक्सिस पे 2, 1 and 2। इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा दूर मान लेते जिससे फिगर थोड़ा बड़ा बने। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 चलना है, 1 and 2। तो क्या होगा, फिगर कैसे बनेगा, हमारा कर्व कैसे बनेगा, ये हमारा पॉइंट हो गया 1 and 2। कर्व को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कर्व को, ऐसे। तो ये क्या है, यही कर्व है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमने कर्व बना लिया है और 0 0 to 1 2 में हमें क्या इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि इसका हमें इंटीग्रल बस करना है 0 0 to 1 2। इसी कर्व का क्या करना है, इसी कर्व के अकॉर्डिंग हमें लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि f डॉट डी आर निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, उसको लिख लेते हैं। तो गिवन f दिया है, f इज इक्वल टू क्या दिया है, 3xy I कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप, और z कैप में, सॉरी z वाला नहीं है तो अब z वाला नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और हम एक पोजीशन वेक्टर हमेशा r मानते थे क्योंकि हमें अब dr निकालना है, f चाहिए और dr चाहिए। तो dr के लिए सबसे पहले r हम अपने मन से पोजीशन वेक्टर क्या मानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि f में भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो dr क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा इस डी एक्स आई कैप माइनस डी वाई जे कैप। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, डी वाई जे कैप। ठीक है, हमने क्या किया है, हमें निकालने के लिए f डॉट डी आर निकालने के लिए f चाहिए, तो जो f गिवन है क्वेश्चन में हमने लिख दिया। ठीक है, और r हमने क्या किया, अपने से एक पोजीशन वेक्टर माना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डी आर वैसे निकाल दिया है ऐसे। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये एक हमने निकाल दिया है। और एक और चीज हमें गिवन है, हमें एक कर्व दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हमें ये चीजें दी हुई हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते, निकालते हैं f डॉट डी आर, और लिमिट c लिख देते हैं, और लिमिट अभी बाद में फाइंड करेंगे लिमिट क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा इधर से लिखते हैं। ठीक है, f डॉट डी आर, f की वैल्यू क्या है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए इसको, एंड इसको इक्वेशन नंबर 2, 3xy I कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और डॉट डी आर की वैल्यू क्या है, डी एक्स आई कैप माइनस डी वाई जे कैप। क्या हमने किया है, हमने f की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है और डी आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा।
तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले का आई में करते हैं, जे वाले का जे में करते हैं और के वाले का के में करते हैं। तो के वाला नहीं है तो ऐसे ही करेंगे। तो इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3xy dx माइनस हो जाएगा y स्क्वायर dy, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन है और यहाँ पे क्या है, लिमिट c है। तो देखिए ये दो वेरिएबल के रूप में आ रहा है, एक x के रूप में आ रहा है और एक y के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको या तो पूरे जो ये पूरा है इसको x में चेंज कर देंगे या पूरा y को y में चेंज कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो ये दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, y जहाँ y है वहाँ 2x स्क्वायर रख देंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं जिससे पूरा इक्वेशन x में आ जाए, एक वेरिएबल में आ जाए। ठीक है, तो y की जगह आप 2x स्क्वायर रखेंगे, 3x, y यहाँ है 2x स्क्वायर और dx। ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर की जगह रख देंगे 2x स्क्वायर और dy की जगह क्या रखेंगे, अगर इसको हमने डेरिवेट कर दिया तो इधर से dy की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, हमने dy इज इक्वल टू 4x कैसे किया, इसी से किया, इसका यहाँ पे dy कर देंगे तो 4x हो जाएगा। आप डेरिवेशन अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे लिमिट है c। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर मिटा लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को मिटा लेंगे। यहाँ पे फिगर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2 6x क्यूब एंड dx आएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 3, नहीं 8 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और x टू द पावर 3 हो जाएगा। हमने कुछ गलत किया है क्या, देखिए यहाँ पे हमने देखो y की वैल्यू y इज इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और x स्क्वायर की जगह हो जाएगा x टू दी पावर 4। यहाँ पे मैं गलती कर रही थी, y स्क्वायर रखना है यानी कि इसका होल स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 4x टू दी पावर 4। ठीक है, यहाँ पे हमने सोचा कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 16x टू द पावर 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका इंटीग्रेशन, अब पहले हम देखेंगे, अब इसका हम क्या लिमिट रखेंगे। लिमिट क्या, सारा x के रूप में आ गया है। ठीक है, सारा x के रूप में आ गया तो हम x वाली ही लिमिट रखेंगे। जो हमारा फिगर था वो क्या 0 0 2 1 2 था, आपने देखा था जो हमने फिगर बनाया था, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ 1 तक जा रही है और हमने सारे को x में चेंज कर दिया, तो हम लिमिट क्या लेंगे 0 to 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 0x ये भी x कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, ये भी x कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, तो लिमिट यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे लिमिट अब आप क्या रख देंगे, यहाँ पे 0 to 1 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा और इसको x टू दी पावर क्या हो जाएगा 4/4। आप इंटीग्रेशन तो जानते हो क्या होता है, x n+1/n+1 होता है। ठीक है, यानी कि 3+1/4 हो जाएगा। यही इंटीग्रेशन आई होप आप तो जानते ही होंगे। माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा और x टू दी पावर 6/6 हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे 0 and 1। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं। यहाँ पे dx नहीं है ना, क्या हमने किया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और dy की वैल्यू क्या हमने 4x रखी थी। ठीक है, यहाँ 4x dx रहेगा, तभी तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होकर ये आएगा, यानी कि यहाँ पे 4x dx बना लीजिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, y स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर रखा है और dy की जगह यहाँ पे 4x dx होगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू 4x dx। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, dy की जगह 4x dx। ठीक है, चलिए सही है ना। अब हमने इंटीग्रेशन सही किया है। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, अब हम लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो पहले लिमिट क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6/4 माइनस हो जाएगा 16/6। हमने क्या 1 रखा तो ये वाले जो, और 0 रखेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। और इसको हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा, और ये तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा और इधर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा -7/6। क्या ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक जगह हमने मिस्टेक किया था, y = हमने 2x² रखा था, तो dy = क्या हो जाता 4x dx होगा, ठीक है। और हमने क्या किया था, dy की जगह बस 4x रख दिया था, तो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए 4x की जगह dy की जगह 4x dx रखेंगे। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलिए अब चलेंगे, हमने लाइन इंटीग्रल का एक क्वेश्चन पढ़ लिया, अब चलेंगे हम एक सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे सरफेस इंटीग्रल पे। तो चलिए अब एक सरफेस इंटीग्रल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड सरफेस इंटीग्रल f.n ds वेयर f = ये f ये दिया है एंड सरफेस इज, और सरफेस जो ये दिया है 2x + 3y + 6z = 12। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको x y हमने क्या बताया था, हमने सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला बताया था, उसमें बताया था कि वहाँ आपको क्या करना है कि उस सरफेस को आपको किसी 2 प्लेन में क्या करना है, प्रोजेक्शन उसका ले लेना है, तब निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे तो एक ये दिया ही नहीं कि किस प्लेन में हम प्रोजेक्शन लेंगे, यानी कि प्लेन नहीं दिया कि एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स किस प्लेन में है, ये सरफेस नहीं दिया गया है। तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे कि एक्स वाई प्लेन में ही हमें निकालना है। जब क्वेश्चन में आपका नहीं दिया रहे किस प्लेन में निकालना है आपको, तो आप बाय डिफॉल्ट एक्स वाई प्लेन में ही मानेंगे, यानी कि हम एक्स वाई प्लेन में मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले, फिर क्या करेंगे, क्या क्या हमें दिया है तो लिख लेते हैं गिवन f = -12j + 3yk, ये दिया है हमारे f की वैल्यू, ठीक है। ये दिया f की वैल्यू, और s की वैल्यू क्या दिया है, s की वैल्यू दिया है 2x, s क्या है 2x + 3y + 6z माइनस इधर ला देंगे तो 12 = ये s की वैल्यू दिया है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f(n) ds फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, फिर f.n की वैल्यू निकालेंगे, फिर ds की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इस क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f(n) ds, ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें तो n निकालना पड़ेगा कि n कहाँ से लाएंगे। तो हमने आपको पीछे बताया है कि n कैप = क्या होता है, ग्रेड s का मॉड, ये क्या है, ये वेक्टर। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, ग्रेड s निकालेंगे, फिर ग्रेड s का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रेड s निकालेंगे। ग्रेड s कैसे निकालते हैं, ग्रेड की वैल्यू क्या होती है, डेल, इसकी वैल्यू होती है del/del x i कैप + del/del y j कैप + del/del x k कैप, और इनटू क्या करेंगे, इनटू लिखेंगे s की वैल्यू क्या दिया है, s की वैल्यू ये है। थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर से लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं। n कैप सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, n कैप = क्या होता है, ग्रेड s/ग्रेड s का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ग्रेड s कैसे निकालते हैं, डेल से करते हैं। डेल क्या होता है, डेल s होता है अपान डेल s, ठीक है, ये होता है। तो चलिए निकालते हैं। सिर्फ डेल ऐसे नहीं होता है, ये तो ट्राइंगल मैंने बना दिया, डेल ऐसे होता है, ठीक है।
तो चलिए डेल एक्स निकालते हैं। डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल एक्स सॉरी डेल जेड के कैप। और ये क्या है, एस की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12 ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ग्रेड एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ग्रेड एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका इसमें डेरिवेटिव होगा, ये हो जाएगा 2i हो जाएगा 2i और इसका अब तो किसी में नहीं होगा और इसके लिए ये सब तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये सब जीरो हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो यानी कि अब y वाले का y के साथ बस होगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, y वाले का इसमें करेंगे तो भी कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, y वाले का इसमें करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3y जे कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस y नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर इसका इसमें करेंगे, इसका क्या करेंगे z वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के कैप ये हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या करना है, हमने ग्रेड एस की वैल्यू निकालनी और नीचे क्या इसका निकालना है, इसका नीचे क्या मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अपान करेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया, एन कैप की वैल्यू निकाल दी है। ये ग्रेड एस की वैल्यू आई और अपान में ग्रेड एस का परिमाण हमने निकाल दिया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x आई कैप प्लस x नहीं रहेगा प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा, अपान आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। ठीक है, इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपान ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 49। ठीक है, तो लास्ट में 49 को बाहर निकाल देंगे तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 7। ये क्या है, ये एन कैप की वैल्यू हमने निकाल लिया है। और अब दूसरा हमें क्या निकालना है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है ना, ये चीज़ एन कैप की वैल्यू निकाली। अब निकालेंगे हम एफ डॉट एन कैप की वैल्यू। तो अब एफ डॉट एन कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ डॉट एन कैप, एफ क्या था, तो क्वेश्चन तो मिटा दिया, रुकिए। तो ये है एफ की वैल्यू हमने लिख दिया और क्या ये क्या है एन की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे फिर क्या करेंगे, आई वाले का आई में करेंगे तो 36z माइनस इसका करेंगे 36 हो जाएगा प्लस 18y हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपान यहाँ पे देखिए, सॉरी अपान यहाँ 7 था, ये हो जाएगा अपान 7। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये क्या हो जाए सिर्फ x और y में आ जाए। ठीक है, तो z की वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, हमारा अभी जो ये इक्वेशन था, इक्वेशन एक दिया हुआ था, क्या इक्वेशन, जो सरफेस था वो सरफेस का इक्वेशन क्या था, सरफेस का इक्वेशन क्या था, सरफेस का इक्वेशन था, सरफेस का इक्वेशन क्या है, सरफेस का इक्वेशन हमने पीछे जो लिखा था क्वेश्चन में क्या था, हाँ था 2x प्लस 3y प्लस 6z, ये क्या था इज इक्वल टू 12, ये क्या था सरफेस का इक्वेशन था। तो यहाँ से अगर z की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 3y अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा z की वैल्यू। तो इस z की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा 36 और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 12 माइनस 2x माइनस 3y अपान क्या है 6 और माइनस इसको हटा देते हैं माइनस 36 प्लस 18y और ये टोटल क्या अपान क्या है
7 है। तो इसको क्या करेंगे, इसका अगर इसको इससे काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो होगा, अब क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 72 माइनस 12x माइनस 18y माइनस 36 प्लस 18y अपान यहाँ हो जाएगा 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो जो लास्ट में वैल्यू f डॉट n की आई वो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा माइनस 12x अपान 7। ठीक है, आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा। ये क्या है, ये आई f डॉट n की वैल्यू ये आ गई, और हमें क्या निकालना था, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, हमें निकालना है सरफेस इंटीग्रल f डॉट एन डी एस। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम पहले डी एस की वैल्यू निकालेंगे और तीनों की वैल्यू जब निकल जाएगी फिर सिर्फ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब निकालेंगे हम डी एस। ठीक है, तो हमने कैसे डी एस बताया, आपको हमने बताया था कि अगर एक्स वाई प्लेन में लेना है तो डी एस की वैल्यू हमने बताया था पिछले लेक्चर, सरफेस इंटीग्रल में क्या लिखते हैं, डी एक्स अपान डी वाई, dx अपान dy, और यहाँ पे क्या लिखते हैं n कैप इंटू के, ये लिखते हैं k कैप। ये क्या है, ds की वैल्यू। हमने पिछले लेक्चर में बताया कि अगर जो हमारा सरफेस है एक्स वाई प्लेन में है तो ds की जगह ये लिखते हैं, और हमने कहा कि जब क्वेश्चन में दिया नहीं हो किस प्लेन में तो बाय डिफॉल्ट आप मानिए कि एक्स वाई प्लेन में, ये यानी कि जहाँ ds होगा वहाँ पे हम ये लिखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा dx dy हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने अब क्या करेंगे, एन कैप की वैल्यू। ठीक है, एन कैप की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, एन कैप की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, हमने एन कैप की वैल्यू थी, एन कैप की 2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपान 7। ये क्या था, एन कैप की वैल्यू, और डॉट के है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो आई जे का दिया ही नहीं तो आई जे का मान लें कि 0i, यहाँ पे 0i कैप प्लस 0j कैप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप के है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर dx एंड dy वैसे ही रहेगा, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, k वाले का हो जाएगा, यहाँ नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 6 अपान 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, डीएस की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब लास्ट हम क्या करेंगे, अब डीएस में इसको सॉल्व करेंगे। तो अब डीएस की वैल्यू अब क्या निकालेंगे, लास्ट ये हमारा स्टेप हो गया एस, ये हो जाएगा एफ डॉट एन एंड डीएस, और एफ डॉट एन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एफ डॉट एन की वैल्यू हमारा आया था 36 माइनस 12x लाइन सरफेस इंटीग्रल एस। ठीक है, ये था एफ डॉट एन की वैल्यू अपान, यहाँ पे अपान 7 भी था, ये क्या है, ये एफ डॉट एन की वैल्यू, और डीएस की वैल्यू क्या है, डी एक्स डी वाई अपान 7। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व, 6 अपान 7 है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, इसको अपान 6 कर दीजिए, और यहाँ पे हम क्या कर दिए, ऊपर चला जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6 को कॉमन ले लिया है, 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा 2x अपान 7, और इधर हो जाएगा dx dy अपान 6 और इंटू में 7। ये क्या है, ये अभी सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ पे क्या 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो अब हमारा जो लास्ट सॉल्व करने के लिए क्या बच रहा है, लास्ट सॉल्व करने के लिए बच रहा है सरफेस इंटीग्रल एस, बच रहा है 6 माइनस 2x dx dy, इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सारा प्रोसेस हो गया है, अब हम सिर्फ तो अब आप सोचेंगे कि हम लिमिट क्या रखेंगे। लिमिट रखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सरफेस क्या दिया हुआ था। ठीक है, पहले हम फिगर बनाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम लिमिट क्या रखेंगे। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हमारा इक्वेशन चाहिए कि इक्वेशन क्या था सरफेस का, 2x प्लस 3y प्लस 6z
इज इक्वल टू 12 था, ठीक है। ये हमारा क्या था, सरफेस था। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे कि कैसे फिगर बनेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि दोनों साइड हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x अपान क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा ये y अपान 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस z अपान 2 और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि अगर ऐसा इक्वेशन होता है तो जो इसके नीचे वाला होता है वही क्या हो जाता है, x एंड y एंड z हो जाता है, ठीक है। यानी कि कैसे, जैसे हम बताते हैं आपको, आपने क्या करना है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। फिगर कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं 0 0, ठीक है। ये क्या है 0 0 और क्या करे x वाला क्या करे, x पे क्या चलेंगे 6 चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा 0 6 0 0, ये हो जाएगा। फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट बना रहा है तो यहाँ पे z भी बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए, उसके बाद जो क्वेश्चन जो आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसी फिगर ड्रॉ होता है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर ऐसा इक्वेशन है तो इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। x वाला 6 चलेगा, y वाला क्या है 4, यानी कि इधर 4 चलेंगे, 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 4 0 हो जाएगा, ठीक है। और z पे कितना चलेंगे, z पे चलेंगे 2, यानी कि 1 एंड 2। और इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 0 2 ये हो जाएगा। और इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे तो हमारा आएगा ऐसे फिगर, ये फिगर हो जाएगा, ये हो जाएगा फिगर। ये फिगर, इसी फिगर का हमें क्या करना है, निकालना है। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा तीनों प्लेन में है। अगर इसी को हमें दो प्लेन में, हमने क्या किया एक्स वाई प्लेन में इसको क्या कर दिया, प्रोजेक्शन इसका ले लिया, यानी कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन में अगर बनाना रहेगा तो फिगर कैसे आएगा, फिगर आएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 6 0 0, ये क्या है 6 0 0 और यहाँ क्या है 0 4 0 और यहाँ पे क्या है 0 0। हमने क्या किया, हमने इसका हमने बताया था कि सरफेस इंटीग्रेशन करते वक्त क्या करते, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। हमने एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 6 तक वेरी कर रही है, यानी कि लिमिट तो हमारा पहला क्या हो जाएगा 0 to 6 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला लिमिट हो गया। और अब हमें दूसरा लिमिट निकालना है। तो दूसरा लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे z वाला तो हमने देखिए प्रोजेक्शन के बाद दिया वाला है, तो z की जगह तो 0 रख सकते हैं क्योंकि z प्लेन में तो हमारा फिगर ही नहीं है। तो यहाँ z की जगह अब 0 रखेंगे और z की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, अब इसकी और z की जगह 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे रफ कर लेते हैं 2x + 3y = 12। तो y = क्या हो जाएगा 12 - 2x अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक कर रही है वेरी, यहाँ पे लिमिट रख देंगे 12 - 2x अपान 3। ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट। हमने लिमिट क्या फिगर से फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हमारा अब क्वेश्चन होगा सॉल्व। आई होप आप क्वेश्चन अब तो सॉल्व कर लेंगे, लिमिट भी आपका समझ में आ गया, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप कर लेंगे। देखिए इसका बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा, आप आगे जब कई थ्योरम पढ़ लेंगे तो उसको अच्छे से आसानी से भी कर सकते हैं, बट यहाँ आपको समझाने के लिए इसको सरफेस इंटीग्रल के द्वारा आपको बताया गया, यानी कि इसका जो आएगा वो बहुत लॉन्ग आएगा। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको लिमिट सिर्फ रख देना है। यहाँ पे क्या है 0 to 6 है, तो इसका आंसर जो आएगा मैं बता दे रही हूँ 24 आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, हमने आपको मेथड अच्छे से बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हमने जो भी क्वेश्चन दोनों बताया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए कैसे हमें निकालना है, ठीक है।
तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।